हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर कि जो ये मैं जितनी भी हीलिंग्स आपको बता रही हूँ, मेंटल हीलिंग, या मैं इस बुक के बारे में बात कर रही हूँ, दैट्स पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो हम इसमें जो भी बात कर रहे हैं तो आप वी आर टॉकिंग अबाउट द हीलिंग्स। तो हीलिंग सिर्फ बॉडी की नहीं होती है, मेंटली भी होती है। देन हीलिंग जो है वो आपकी अबेंडेंस को लेके हो सकती है, हीलिंग आपके रिलेशनशिप्स को लेके हो सकती है। हर तरह की हीलिंग की बात कर रहे हैं। मैं ये इसलिए क्लियर करना चाह रही हूँ ताकि अगर किसी को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि व्हाट हीलिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, तो हीलिंग फॉर एवरी सेक्शन ऑफ योर लाइफ, चाहे वो रिलेशनशिप्स हों, चाहे वो आपकी मेडिकल कंडीशंस हों, चाहे वो आपकी मनी मैटर्स हों, सो ऑल टाइप ऑफ हीलिंग्स। ओके, तो आज हम इसके 6th चैप्टर पे हैं कि प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग। मेंटल हीलिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू योर माइंड, क्योंकि इसमें यही बोला गया है कि आपकी जो मेंटल है, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड को आप काबू में कर सकते हैं तो आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की हीलिंग कर सकते हैं। सो इसमें अब कुछ टेक्निक्स बताई गई हैं एंड इन टेक्निक्स के बारे में हमने पहले भी बात की है, बट अभी हम इसमें अकॉर्डिंग टू द चैप्टर बात करेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक इसमें बताई गई। फर्स्ट है जिसके बारे में बात कर चुकी हूँ, दैट इज विजुअलाइजेशन। सेकेंड टेक्निक जिसके बारे में हम बात करते हैं, एफर्मेशंस। थर्ड टेक्निक, इन्होंने इसी टेक्निक की छोटे छोटे पार्ट्स बना के थोड़ा ज़्यादा लंबा कर दिया है चैप्टर को, बट अगर हम बेसिक बात करें तो ये 2 टेक्निक्स हैं जो आप इजीली जिसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हो। बट जो चैप्टर में टेक्निक्स है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। ग्रेटिट्यूड मेथड मैं आपको बता चुकी हूँ, जो हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर भी था। सो फर्स्ट इन्होंने दी है पासिंग ओवर टेक्निक। पासिंग ओवर टेक्निक क्या है? ओवर टेक्निक को एक एग्जाम्पल से समझाया गया है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ कफ, कोल्ड, एनीथिंग, हेडेक, एनीथिंग, तो आपको कैसे प्रेयर करनी है? आपको ये बोलना है दैट दिस थिंग इज पासिंग ओवर, मतलब पास हो चुकी है, मेरे बॉडी से ये चीज़ जा चुकी है, और इस वे में आपको प्रेयर करना है। एंड इट्स वेरी सिंपल टेक्निक। मैंने आपको बोला कि इट इज़ लाइक पार्ट ऑफ द मेन, जो 3 टेक्निक्स हैं उनका ही पार्ट है, जो मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बता चुकी हूँ कि आपको प्रेयर्स कैसे करनी है। ऑलवेज इन अ पॉजिटिव सेंस, ऐसे प्रे करनी है कि ये चीज़ हो चुकी है आपके साथ एंड मतलब पास्ट, इट इज़ पास्ट, आप रिलीफ के मोमेंट पे हैं। तो अगली टेक्निक क्या कहती है? इट्स सबकॉन्शियस विल एक्सेप्ट योर ब्लूप्रिंट। तो आप अपने माइंड में अगर किसी भी चीज़ का फियर, एंजाइटी या किसी भी ऐसी कोई थॉट या ऐसा कुछ प्रेजेंस रखेंगे कि जो आपको डिस्टर्ब करे, डिस्ट्रैक्ट करे, मेक दैट काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट जिसमें आपके पास जॉय हो, हैप्पीनेस हो, कॉन्फिडेंस हो, हार्मनी हो आपके रिलेशनशिप में। तो इस तरह के थॉट्स अपने दिमाग में लाइए। जब भी आपको कुछ नेगेटिव थॉट आता है तो चेंज इट विद समथिंग पॉजिटिव एंड कंटिन्यूसली। अगर आपको कुछ ना कुछ इस तरीके का थॉट आ रहा है, सो कंटिन्यूसली उसको चेंज करते रहिए और इस तरह के वर्ड्स अपने दिमाग में भरिए जो एक नया ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में क्रिएट करे। सो नेक्स्ट उन्होंने बोला है विजुअलाइजेशन टेक्निक, जो आप जानते हैं कि आपको अपने दिमाग में किस तरह से कोई स्टोरी क्रिएट करनी है, जिस भी चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं उस चीज़ से रिलेटेड, एंड you will see the difference. अगर आप if you want to achieve somebody, some person in your life, and a specific person हो सकता है, या you want to have love in your life या love in your relationship, so create that kind of visuals before you sleep in the night and वो विजुअल्स देखिए कि आपको कौन मिल रहा है, किस तरह की उसकी नेचर है, जो आप चाहते हैं। हर चीज़ को आप बड़ा स्पेसिफिकली ध्यान देके सोचिए, एक स्टोरी क्रिएट कीजिए और उस स्टोरी को विजुअलाइज कीजिए। कहती है मेंटल मूवी मेथड। मीन्स इट इज़ काइंड ऑफ, मुझे ऐसे लगा कि ये विजुअलाइजेशन का ही आगे एक
छोटा उन्होंने सब पार्ट निकाल दिया है, जिसमें आपको एक मूवी क्रिएट करनी है। विजुअल में तो आप सिर्फ एक छोटा सा लाइक अगर मनी मैनिफेस्ट करना है तो मनी के लिए आप पिक्चर्स देखेंगे आपके बैंक बैलेंस में, लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि आप एक मूवी क्रिएट कीजिए। मूवी इन द सेंस एक छोटी सी स्टोरी बनाइए। अगर आप विजुअल में स्टोरी, जो मैंने आपको विजुअल में भी बोला है कि आप स्टोरी क्रिएट कीजिए, तो इन्होंने सेपरेटली वो चीज़ बोल दी है कि क्रिएट अ स्टोरी, कि आप कैसे मिले, आप कहीं हैं, आप वहाँ पे किससे कैसे मिले, या व्हेन यू वेंट टू द ऑफिस सडनली आपको बॉस ने बुलाया और आपको एक इंक्रीमेंट दी। तो इस तरह की छोटी छोटी स्टोरीज क्रिएट कीजिए एंड वो मज़ा भी बहुत आएगा आपको स्टोरी क्रिएट करने में। जब हम छोटे होते हैं तो हम डे ड्रीम करते हैं, तो इट इज़ लाइक अ डे ड्रीम कीजिए। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए, अपने जो विजुअल्स हैं उसको बढ़ाइए एंड देखिए कैसे कैसे चमत्कार होते हैं आपके साथ। कोई प्रोफेसर हैं चार्ल्स बॉडियन, उनकी टेक्निक है। उनकी टेक्निक क्या कहती है, आपको क्या करना है, एक फ्रेज बनानी है, एक सिंपल लाइन बनाइए एंड उस लाइन को आप रेपिटेटिवली अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिए। मेक योर सेल्फ काम एंड अपने थॉट्स को बिल्कुल शांत कर दीजिए एंड देन यू रिपीट दैट लाइन जो भी आपने क्रिएट की होगी। लाइक इफ यू वांट कि आप कॉन्फिडेंस से भर जाएं, सो ऑलवेज से दैट आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड आई एम डूइंग सच थिंग्स विच shows and which provide the confidence to me. So इस तरह की एक छोटी सी लाइन बनाइए और उसको रिपीट करते रहिए, अपने रेडियो में रिपीटेडली चलाते रहिए और वो आपके दिमाग में बैठती रहेगी। मेन हमारा फंडा क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ों को बिठाना। आगे क्या है, थैंक यू टेक्निक। थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। शो द ग्रैटिट्यूड, जिन चीज़ों के लिए आप थैंकफुल हैं उनको लिखिए, उनके बारे में एवरी डे थैंकफुल होइए। इनफैक्ट अगर आप इफ़ यू वांट टू अचीव एनीथिंग, इफ़ यू वांट कि ये चीज़ आपके साथ हो, देन ऑल्सो स्टार्ट योर फ्रेज, स्टार्ट योर सेंटेंस विद द थैंक यू यूनिवर्स, और थैंक यू गॉड, और थैंक यू सबकॉन्शियस माइंड फॉर गिविंग मी दिस थिंग इन प्रेजेंट सेंस। एक है आर्गुमेंटेटिव मेथड, ये क्या है ये भी देख लेते हैं। जो मुझे समझ आया है कि आप अपने कॉन्शियस माइंड को एक प्रॉपर रीजनिंग देते हैं ताकि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए और वो सबकॉन्शियस माइंड तक हीलिंग को पहुंचा पाए। तो ये सारे मेथड एक्चुअली एक दूसरे से बने हुए हैं, एक दूसरे से निकले हैं, जो मैं अंडरस्टैंड कर पाई हूँ। एंड सिंपल वर्ड्स में बेसिक जो मुझे लगता है कि एक मेथड वो भी है जिसमें हम पिक्चर्स लगाते हैं विजुअल बोर्ड पे, जो मैंने आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताया था। सो जितना भी ये सबकॉन्शियस माइंड या यूनिवर्स है, वो सब चीज़ें बिलीफ एंड एनर्जीज पे काम करती हैं। तो आप जिस तरह की एनर्जीज छोड़ेंगे, जिस तरह के अपने बिलीफ्स रखेंगे, आपको उस तरह का रिजल्ट मिलता रहेगा। कोई भी यूज़ कीजिए, बिलीफ जब तक नहीं होगा कुछ भी काम नहीं करेगा। इनफैक्ट अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या सबकॉन्शियस माइंड में नहीं बिलीव कर रहे हैं एंड यू बिलीव कि गॉड इज़ देयर, तो जब तक आप गॉड पे भी फुली ब्लाइंड फेथ नहीं करेंगे, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। सो डिसीजन इज योर्स। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं कल एंड प्रैक्टिस कीजिए एंड टेल मी द रिजल्ट्स। Bye bye for now. Take care. See you.